हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्रा आईएएस क्लासेस। दिस इज पूजा। और हम लोगों का सीटेट का सेट चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 14 तक पढ़ाया था, ठीक है। और जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, पेडागोजी भी पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विथ आपके सिलेबस, ठीक, विथ सिलेबस। ओके, तो आज मैं उसी के आगे मतलब पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। ओके, फिर देखिए यहाँ पे पेडागोजी की हम लोग की फर्स्ट क्वेश्चन है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या को निम्नलिखित में से कौन वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, ठीक है। जैसे वैधता मतलब कि वो क्लियर हो बार बार, ठीक है। तो इसमें कौन होगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। वैधता की संतुष्टि और क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, मतलब इसमें से हम कौन सा क्या करते हैं कि जिससे हमें फील होता है कि मैंने साइंस का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष अच्छा निकलना, ठीक है। तो क्या होता है, प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक। देखिए संज्ञानात्मक मतलब होता है केवल ज्ञान, ठीक है। ऐतिहासिक तो होगा नहीं। पर्यावरण संबंधी, क्या, इन्वायरमेंटल, ओके, ठीक है। प्रक्रियात्मक और पर्यावरण, ये दोनों तो कट गया। तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रक्रियात्मक, ठीक है। प्रक्रियात्मक जो होता है हमारी वैधता को फॉलो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचना चिंतन को बढ़ावा दे रहा है, ओके। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, फिर क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, बच्चों में थिंकिंग की बात आ गई, ठीक है, वहां समालोचनात्मक क्लियर नहीं था। शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों के द्वारा कक्षा में विज्ञान पाठ्य पुस्तक, ये तो गलत हो गया। प्रयोग एक बार सही है, अभी इसको जो गलत हो गया पहले इग्नोर करो। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत दिए गए अधिगम, ये भी गलत, विज्ञान यही नहीं मानता। बच्चों को समूह में आपस में चिंतन विकसित करना है ना, अच्छा चिंतन विकसित करना, हमें विज्ञान पे ध्यान दें। देखिए प्रयोग तो है, फिर कह रहे हैं बच्चों में समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ओके। तो देखिए यहाँ पे अगर चिंतन की बात हो रहा है, यानी हम लोगों की थिंकिंग विकसित करनी है, तो प्रयोग के से पहले ये आंसर आएगा। देखिए ये दोनों तो पहले कर गया आपका बच्चा, फर्स्ट और डी, मतलब ए और डी। तो इसमें जानते हैं बच्चों को आपस में जब चर्चा करेंगे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुनेंगे, और दूसरों का भी जब वो सुनेंगे तो जब दो लोगों का जो थिंकिंग होगा तो एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वाद विवाद से उनकी जो थिंकिंग पावर होगी वो बेटर होगी, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, देखिए मैंने प्रयोग किया गया था कि उन्होंने विज्ञान का मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन जरूर पढ़िए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। फिर उसके आता है विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण क्यों महत्व है, मतलब वाई द ट्रेवल इज द फील्ड ऑफ साइंस इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह सीखने वाले मेहनत की आदत का, मेहनत, यहाँ देखिए निगेटिव आंसर, यह अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव। पॉजिटिव आंसर अनुभव, अनुभव कहाँ से मिलेगा, आउटसाइड। जैसे क्वेश्चन जहां भी हम लोगों को अनुभव के चांस मिलेंगे, ठीक है। इसका संचालन आसान, बिल्कुल गलत। निगेटिव आंसर काटना, या विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। तो देखिए अभी दो ऑप्शन में कौन सा ज्यादा है, अनुभव प्रदान करता है, या तो एक अनुभव यहाँ पे भी निकला, एक पॉजिटिव वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में सीखने जैसा लर्निंग इज साइंस मीन असेसमेंट, क्या, ठीक है। सत्र आकलन, ओके, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन एंड स्वाकलन, ठीक है। इसमें क्या रहा है, विज्ञान में सीखने जैसा क्या आकलन है, सत्र आकलन तो नहीं होगा, सेशन असेसमेंट नहीं होगा। फॉर्मेटिव हो सकता है एक बार, योगात्मक काटो, अबरता, स्वच्छता और रचनात्मक। विज्ञान में सीखने जैसा, देखो क्वेश्चन के साथ स्वतः, जब हम लोग खुद किसी अपने असेसमेंट करेंगे, खुद चीजें करेंगे, जानते हैं, तो हमें ज्यादा अप्रोप्रिएट नॉलेज होगा, ठीक है। रचनात्मक भी सही है, लेकिन अगर विज्ञान के सीखने जैसे आकलन का अर्थ होगा तो इसमें डी सही होगा, ठीक है। और रचनात्मक भी आपकी रचनात्मक में सब कुछ शामिल करना, तो यहाँ विज्ञान की बात हो रही है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, ओके। हम लोग साइंस का, विज्ञान के द्वारा हम लोगों में किस क्वालिटी का, हम लोगों को पता भी नहीं चलता, हमारे अंदर जानते चीजें करने से हम लोगों को अनुभव होता जाता है, और हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे जब जो चीज हम पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग होता है, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग होता है, ये हम लोगों को पता नहीं होता है। जब हम कहीं बाहरी समाज में जाते हैं तो जो हमारा क्वालिटी होता है वो दिखाता है कि हम कैसे हैं, हमारी फैमिली कैसी है। तो इसी तरह जिस तरह हम विज्ञान पढ़ते हैं, तो विज्ञान, एक चीज फील कीजिए कि जो साइंटिफिक थिंकिंग होता है आपको दिख जाता है, ठीक है। तो निष्पक्षता, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, देखते हैं। निष्पक्षता तो है भाई, निष्पक्ष रहते हैं हम लोग, ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रहता है, वैज्ञानिक स्वभाव है यहाँ पे, ठीक है, स्वभाव और अस्थाई मानस प्रवृत्ति।
नहीं, अस्थाई मान, देखिए यहाँ एक नेगेटिव दिख रहा है। अभी हम और लोग बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये निष्पक्षता, हम लोग निष्पक्ष बातें नहीं करते हैं, चाहे वो मेरा अपना फैमिली हो। निष्पक्ष बातें मतलब कि सबके लिए सही आंसर देना, कोई अपना ही कितना हो, लेकिन हम लोगों को क्लियर बात करना, क्लियर कट, ठीक है, क्लियर कट है कि जो सही है वो सही है, तो निष्पक्ष बातें नहीं करना है। वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया, अस्थाई नहीं होता, विज्ञान अस्थाई होता, बदलता रहता वक्त के साथ, तो इसमें ए भी आपका होगा। हाँ देखिए ए बी सी, देखिए आप ऐसे ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये रटने वाली चीजें हैं, क्या है, ठीक है। सीएनजी तो नहीं है, सीएनजी थोड़ा ना, सीएनजी गैस होता है, पैराफिन ऑक्साइड विटामिन है, और आपका केरोसिन है, ठीक है, तो सीएनजी नहीं है। निम्नलिखित में किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना, ये भी रटा क्वेश्चन है, इसमें पूरी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। जहाँ समझाने वाले होगा वहां समझाएंगे। दो स्तंभ दिए गए हैं, देखिए मतलब यहाँ पे मैच द कॉलम है, ओके, क्या है, वृक्ष वितान जंतुओं के मृत अपघटक, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। देखिए डिकम्पोजर्स एनिमल्स, मतलब यहाँ एनिमल के अपघटक, ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस, ओके। देखिए वृक्ष वितान, और क्या इसमें क्या मिलाना है, वृक्ष वितान जंतु, वृक्ष वितान ये जंतुओं की मृत्यु ऊतक, शायद इसमें आ गया, ठीक, इधर से देखिए, इधर ज्यादा सही लिखा है, ये अलग है और ये इसका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को मैच करना, इधर साइड आप देखिए ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आंसर भी देना चाहिए था, चलिए मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ह्यूमस, ठीक है, ह्यूमस डिकम्पोजर्स करेंगे तो डेड एनिमल्स ऐसे मैच करिए, ठीक है, डेड एनिमल्स, उसके बाद क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है। तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सांप कौन है, ठीक है, तो सबसे लंबा सांप कौन है, एनोकोंडा, बोआ, अजगर, अजगर वैसे भी बड़ा होता है, तो इसका नाम है आलीदार अजगर, ठीक है, वाइपर, तो आलीदार अजगर। एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करती है, तो दोलन बराबर क्या होता है, दोलन बराबर क्या होगा, आवृत्ति गुणे समय, आवृत्ति गुणे समय, ठीक है, तो आवृत्ति कितना है 2 हर्ट्ज और समय कितना है 16 से, तो कितना आएगा 32, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 10 का बी। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए, देखिए कृत्रिम फलों को पकाने के लिए क्या यूज करते हैं, एथेन, बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन नहीं, एसिटिलीन, एसिटिलीन यूज करते हैं, नाइट्रोजन है। देखिए अगर कृत्रिम, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन की वजह से नेचुरली फल पकता है, और अगर कृत्रिम रूप से पूछा जाएगा तो एसिटिलीन, ठीक, ये नेचुरल, वो एसिटिलीन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 11 का सी होगा, ओके। निम्नलिखित में धातु में कौन सा द्रव, कौन सा धातु जो है, धातु है द्रव के फॉर्म में, ब्रोमीन, ठीक है, धातु ब्रोमीन, ओके, ब्रोमीन जो होता है द्रव फॉर्म में पाया जाता है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि यही धातु है जो कि द्रव फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार, हाँ ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं एग्जाम दिया, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, क्या तो क्वेश्चन रिपीटेड होता है, इसलिए एमसीक्यू देखना चाहिए। वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित कौन सा, जानते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से, हमारा चीज सरफेस टेंशन की वजह से जो चीजें होती है अपने शेप को बनाए रखती हैं, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना नहीं, श्यानता नहीं, दाब का नहीं, पृष्ठ तनाव, ठीक है, इसी की वजह से अपना ये शेप बनाए रखता है, ओके। कौन सा रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देता है, ठीक है, इसमें कौन सा होता है, विच कलर गैस डार्कन लेड एसीटेट पेपर, ओके, तो इसमें क्या करता है आपका H2S, ओके, हाँ SO2 नहीं होता है, SO2 क्या होता है आपका लाइकेन में मतलब प्रदूषण का सूचक होता है,
और एसिड रेन का रीजन होता है ब्रोमीन, ये Br2 कुछ है ही नहीं, Cl2 नहीं, क्लोरीन के अणु बोल रहा है मॉलिक्यूल, तो ये H2O होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 का आपका कौन सा होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ओके, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? आपका इंफ्रारेड है, अल्ट्रासोनिक वेव है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक वेव नहीं है। सूक्ष्म वेव ये है, एक्सरे है, तो कौन सा है? अल्ट्रासोनिक। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो वेव है, पराश्रव्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। आपके पास तीन परख नलियां एक्स वाई जेड, तीन परख नली बना लीजिए, एक्स वाई एंड जेड है, जो तीन विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी है, जिसमें एक्स को सोडियम क्लोराइड विलयन, अच्छा इसमें NaCl यानी नमक, फिर क्या रहा वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, अभी लवड़ ही चल, मतलब ये क्या रहा है, ये क्षार है। फिर क्या रहा है, जेड में HCl, अच्छा, फिर यहाँ पे प्रयोग ही करना है। ओके, किसका? एसिड रेन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनाप्थिलिन विलयन डालने पर प्रेक्षण में परख नलियों में क्या होगा? ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स विलयन गुलाबी हो जाएगा, वाई गुलाबी हो जाएगा, NOH है, ठीक है, और तीसरे में HCl, क्या डालने पे? फिनाप्थिलिन, और जेड रंगीन होगा, एक्स रंगहीन होगा, ठीक है, क्योंकि यह रंगीन, अभी जस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है, और वाई गुलाबी कलर हो जाएगा और जेड रंगीन होगा, ठीक है, हरा तो आता ही नहीं, रंगीन या गुलाबी ही आता है, तो आपका रंगीन होगा। हरा और फीका वैसे ही काट दीजिएगा आंसर। ठीक, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार होते हैं? ओके, देखिए बांस आपका क्या होता है, ये भी बताया था, मोनोकॉट, मोनोकॉट और डाइकॉट, दो तरह के प्लांट होते हैं। डाइकॉट जैसे आपके देखिए दाल वाल जब ओपन करते हैं उनकी सीड को, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। जैसे गेहूं आपका मोनोकॉट है, दो पार्ट में नहीं डिवाइड होता है ना, उसके एंडोस्पर्म, ठीक है, तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट में क्या होता है, जो इसकी पत्तियां होती है, जैसे बांस, बांस आपका मोनोकॉट है, देखिए इसकी पत्ती ऐसे रहती है, सीधे इसके समांतर, ऐसे बराबर, और आपका डाइकॉट जैसे आम, आम का पत्ती देखो, इसलिए मैं वो एग्जांपल ले जो आप देखे होंगे, आम की पत्ती में आप देखिए, उसके भी बीज को खोलो तो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, आम की पत्ती पे देखिए ऐसे ऐसे रहते हैं वेन्स, जो पत्ती का वेन फिगर हम लोग बनाते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन जब आपकी बांस की पत्ती समांतर, आपकी गेहूं की पत्ती ऐसे रहते हैं बराबर, इसी के समांतर ऐसे जो धारी जाती है, बेंस जाती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो और जानते हैं जो मोनोकॉट होता है उसमें कैसा फाइब्रस रूट होता है, और डाइकॉट में टैप रूट होता है, ठीक, ये दोनों डिफरेंस, ये भी दो, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसमें कौन सा फाइब्रस रूट यानी छकड़ा या रेसेदार जड़, और मोनोकॉट में, और डाइकॉट में टैप रूट, ऐसे लंबा सा मूसला जड़ जिसको हिंदी में कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं ऑप्शन, ठीक, मैंने ये समझा दिया। समांतर, देखिए अब इसमें ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। समांतर सिरा विन्यास किसकी बात पूछ रहा? अच्छा, मोनोकॉट में समांतर सिरा विन्यास है ना, ऐसे इसको समांतर जो पैरेलल जा रही है, ओके, और रेसेदार जकड़ा है, पहला ही ऑप्शन सही है। जलिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ी तो आपके डाइकॉट का लक्षण है, ठीक है, ऐसे जलिका रूपी सिरा विन्यास मतलब ऐसे जो पत्ती होती है आप देखते हैं रेगुलर, और रूट लंबा सा मूसला रूट। समांतर सिरा विन्यास और मूसला रूट ये होगा ही नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है, ये डाइकॉट का लक्षण है, ये मोनोकॉट का लक्षण है, ऐसे ही रख लीजिए, पहला वाला ऑप्शन मोनोकॉट, तो मोनोकॉट का पूछा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एकल पुष्प नहीं वरण पुष्पों का गुच्छा है, ठीक है, जो सिंगल नहीं रहते? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल फ्लावर बट ए बंच ऑफ फ्लावर? इसमें से पूछ रहा कौन सा बंच ऑफ फ्लावर है, ठीक है, गुलाब सिंगल होता है, धतूरा भी सिंगल होता है, चाइना रोज होता है, आपका सनफ्लावर बंचेज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका 18 का क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा विद्युत के चालक, मैंने कहा उसमें लवण होना चाहिए, जो विदाउट चार्ज होगा उसमें, जो देखिए जो विदाउट चार्ज होगा उसमें क्या होगा? ओके, तो फिर सॉरी,
निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के चालक है? सिरका, शर्करा का लवण। देखिए शर्करा का विलयन नहीं होगा, लवण का विलयन होगा। NaCl है ना, मैंने कहा कि जो प्योर होंगे उसमें नहीं होगा, ठीक है, जिसमें मतलब कोई चार्ज ना हो, उसके लिए चार्ज चाहिए प्लस माइनस, उसी में होगा। ओके, तो और आसुजन हाँ डिस्टल्ड वाटर में भी नहीं होगा, तो आपके सिरका में होगा और आपके लवण के विलयन में, यानी ए और सी, ऑप्शन नंबर सी। उसका लार का क्या कार्य है? श्वास नली में खाद्य पदार्थों के प्रवेश को रोकना, स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित, लार रस, आपके जो सलाइवा निकलता है उसकी बात पूछा जा रहा है। सलाइवा वो क्या करता है? आपके स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है, आपके माउथ में पाया जाता है ये, और ये आपके जो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। लार, सलाइवा निकलता है किससे? लार से। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और क्या करता है? आपके स्टार्च को, कार्बोहाइड्रेट को यानी स्टार्च को, पॉलीसेकेराइड को, इसको डाइसेकेराइड में चेंज करता है। तो स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड, तो वही कह रहा श्वास नली में खाद्य पदार्थों को नहीं, यही स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, ठीक। कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कोमल भागों को खाने के लिए अपने खाने के लिए अपने निकालता और कवच को खोल, अच्छा, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु शरीर के अंदर चला जाता है, जहां आहार धीरे। तो इस जंतु का नाम क्या है? घड़ियाल नहीं है। जानते हैं कवच किसमें होता है? ऑक्टोपस नहीं, कछुआ नहीं है, आपके यहाँ पे स्टारफिश है, ठीक। तो क्या है? स्टारफिश, क्योंकि उसकी बॉडी किससे बना होता है? आपके कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और एक आपका जैसे ये मोलस्का के भी जीव ऐसे होते हैं, मोलस्का के जीव, ठीक। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या पूछा जाता है? किस टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है? ये भी क्वेश्चन होता है -40, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके टेम्परेचर पे, जैसे डायरेक्ट पूछ लेता है टेम्परेचर, ठीक। तो इसमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 98.6 फ़ारेनहाइट पे। ओके, समुद्र समीर, द सी ऑफ इज कॉज ऑफ ब्रीज। ओके, दिन के समय स्थल का समुद्र, दिन के समय स्थल, ड्यूरिंग द डे द लैंड वार्म फास्टर देन द वाटर। हाँ ये तो होता है द लैंड वार्म द फास्टर देन सी वाटर, ठीक है, ये तो सही है। ओके, और भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द सी वाटर वार्म्स फास्टर, नहीं, क्या होता है? लैंड के जो डस्ट होते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? सिल्का होते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? बालू टाइप का, वो कूलिंग ऑफ लैंड नहीं, कूलिंग ऑफ सी वाटर नहीं, तो पहला ही ऑप्शन सही है। टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें अगर कार्यान्तर वृद्धि करके मतलब क्या करता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टैडपोल इनटू द वाटर दे आर द ग्रोइंग इन द पॉसिबल वनली व्हिच देयर सफिशिएंट अमाउंट। मतलब कह रहा है कि अगर टैडपोल पानी में रहता है, ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या डाले जिससे वो बड़ा हो, ठीक है। एडल्ट यानी टैडपोल लार्वा को एडल्ट में चेंज होने के लिए, उसमें क्या डालना है? आयोडीन डालते हैं, नमक नहीं, तो अगर नहीं डालेंगे तो इसी फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग डालते नहीं, मतलब आयोडीन चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि मधुमेह को नियंत्रित, यानी आपके डायबिटीज को, सिक्रेट हार्मोन्स दैट कंट्रोल द डायबिटीज। ओके, मैंने बताया था कि आपके अग्नाशय से यानी पैनक्रियाज से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक ग्लूकागॉन और दूसरा आपका क्या निकलता है? क्या कहते हैं? इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपके अग्नाशय से ही निकलता है, पैनक्रियाज से ही निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? बी, ठीक है, अग्नाशय। निम्नलिखित में कथन में से कौन सा सही है? जो एक कच्ची विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है, ठीक है। शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं, अपने अवलोकनों को नहीं, शिक्षार्थी स्वयं करते हैं, हाँ वो सही हो सकता है, लेकिन अभी हम ऑप्शन करते हैं। हाँ, स्वयं प्रयोग करते, ये भी बेटर है, सही है। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं, उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है, ये तो सही है, पॉजिटिव ही है, पूछना चाहिए।
फिर कहता है शिक्षार्थी शिक्षक के लिए पाठ पुस्तक के साथ विविध संसाधनों का भी उपयोग करते हैं, ये भी पॉजिटिव है। तो इसमें गलत क्या है? शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन प्रदर्शन का, देखिए ये तीनों तो पॉजिटिव आंसर लग रहे हैं ना। अच्छा इस तरह से है, ए का सेकेंड, हाँ सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। पानी के नल को खोलिए, इसमें पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल में आवेशित कीजिए, मतलब धारा को जो पानी के ये वाटर आ रहा है और किसी रिफिल में इसको डाल देना है, ठीक है। रिफिल मतलब एक पतली नली की बातें कर रहा है। इस जल की धारा, इसे जल की धारा के निकट लाइए और प्रेक्षण कीजिए क्या होता है अगर इस गति के, अच्छा ये हमें लगा प्रयोग करना नहीं, इसमें पूछा ये क्या कराना चाह रहा है। प्रेक्षण कीजिए क्या होता है इस गति में, संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थी में हम लोग क्या विकसित करेंगे, ठीक है। यहाँ पेडागॉजी है, मुझे लगा इसको देखना, तो पहले तो देखेंगे, दूसरा बच्चा जाएगा ये सब चीजें करने का तो प्रयोग करेगा, तीसरा अपने संप्रेषण यानी अपने के अंदर जो उसकी बातें होंगी, चीज होंगी जो उसके बारे में सोचेगा वो तो अपने संप्रेषण, और उसमें सृजनात्मकता भी होगा, ठीक है। सृजनात्मक देखते हैं, अवलोकन प्रयोग करना सृजनात्मकता ओके, केवल अवलोकन नहीं होगा प्रयोग होगा, तो ये दोनों अकेले है इसलिए गलत काट दिया। अब हम लोग इसमें आंसर देखेंगे, अवलोकन प्रयोग करना और संप्रेषण, यानी दो में हम लोग को काटना है। तो सृजनात्मक जब कई चीजें हो तो संप्रेषण, यहाँ पे तो संप्रेषण होगा, ठीक है। तो 27 का डी। ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए इनमें में कौन सी उक्ति सबसे ज्यादा उचित है? विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण के नारे लिखने के लिए कहना, ये क्या होता है, नारे क्यों कहें, ठीक। अच्छा ये यहाँ पे ऑप्शन दिया, अच्छा इस तरह में सारी पढ़ते हैं। चलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, हाँ ये तो पॉजिटिव आंसर है, लेकिन अब इसमें हमें चूज करना है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना भी परफेक्ट है। विद्यार्थियों को अपने जीवन में विभिन्न तरीकों से ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, देखो इसमें मुझे सेकंड थर्ड फोर्थ लग रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। देखो नारे लिखना कम से कम 5 तरीके लिखना, ये भी सही है, नारे भी लिखना, अगर 4 ऑप्शन दिया होता है चारों का नाम लिखा तो चारों बताती, ठीक है। और ये सही है, अगर चारों नहीं दिया तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ को इसमें लिखेंगे। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपगमनों में से कौन सा उपगमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति को दर्शाता है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, अधिगम बढ़ोतरी के लिए कठिन प्रश्न पत्र बनाना, कक्षा में पूर्ण अनुशासन बनाए रखा, यथासंभव प्रस्तावित पाठ्यक्रम को समाप्त करना, ठीक है। निम्न कौन सा उपगम शिक्षिका को वैज्ञानिक मनस्थिति करता है, ठीक है, इसमें पूछ रहा है। तो अगर इस सब में देखा जाए तो ये सब चीजें तो उतना क्लियर नहीं है, अनुशासन से प्रस्तावित करना, मुझे अगर चारों ऑप्शन दे देते तो सच तो सही यही है, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए, और तो सब निगेटिव है ना। गीता कक्षा 8 की छात्रों को मानव नेत्र के विषय में पढ़ाने के लिए योजना बना रही है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पाठ योजना को सम्मिलित करने पर पाठ अधिक प्रभावी बन सकता है? छात्रों से संबंधित, ओके, छात्रों के क्रियाकलाप और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का उपयोग करना, मानव नेत्र के मॉडल निर्देशित करना। अच्छा गृह कार्य, देखो यहाँ पे ये तो निगेटिव, और गृह कार्य का मतलब ही नहीं, यहाँ पे छात्रों को नोट लिखवाना ये भी नहीं मतलब बचा, ये दोनों आंसर। छात्रों के क्रियाकलाप और कक्षा में पारस्परिक प्रश्नोत्तर का मात्र, देखिए ये अलग चीज होगा, किस क्रियाकलाप की बात नहीं दिया गया है, प्रयोग की बात नहीं दिया गया है, इसलिए मानव नेत्र के मॉडल बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 30 क्वेश्चन का जो क्लियर होता है क्वेश्चन, और इसके आगे मैं कुछ आपके कीवर्ड भी एक दिन बनाऊंगी, ठीक है। आज का मैं क्लास में फिनिश करती हूँ, देखिएगा बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना पूरा पेडागॉजी आपकी तैयार हो जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं आता इसमें। थैंक यू।